हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के सामने यू आर माई कंसोर्ट का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा कि जान चोर इबो को पकड़कर वापस महल में ले आता है और गार्ड को उस पर नज़र रखने के लिए कहता है और वहाँ से बाहर आ जाता है और शान को कहता है कि कुछ गार्ड्स को इबो की दादी को ढूंढने के लिए टाउन में भेजे और उन शॉपकीपर्स के बारे में भी पता करे कि इबो ने जो बताया उनके बारे में वह सच है या नहीं। कुछ समय के बाद शान जान के पास आता है और कहता है कि उन्होंने इबो की दादी को ढूंढ लिया है और वह सच में बीमार है और उसको स्किन डिसीज़ है। जान गोवा शोंग को डॉक्टर को बुलाकर दादी का इलाज करने के लिए कहता है। शान पूछता है कि अब तुम्हारा अगला प्लान क्या है। जान कहता है कि मैंने कुछ सोचा है, मेरे साथ आओ, और दोनों उस कमरे में चले जाते हैं जहां इबो बैठा होता है। जान देखता है कि इबो के हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए हैं। वह गुस्से में गार्ड से पूछता है कि तुमको किसने इबो को बांधने के लिए कहा था। गार्ड कहता है, माफ़ कीजिए योर हाइनेस, हमने उसे इसलिए बांधा ताकि वह फिर से भाग ना जाए। जान गुस्से में गार्ड्स को देखता है और कहता है कि यहाँ से चले जाओ। जान इबो की रस्सियाँ खोलता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। इबो कंप्लेन करता है कि वे गार्ड्स बहुत बुरे हैं, उन्होंने मेरे हाथ को हर्ट किया। जान कहता है कि डोंट वरी, अब मैं यहाँ हूँ, कोई तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। जान तब इबो को कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोज़ल है। इबो पूछता है कि क्या प्रपोज़ल है। जान बहुत सरल तरीके से कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। इबो और शान दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। तब जान कहता है कि पहले मेरी पूरी बात सुनो, तुमने क्राइम तो किया ही है और मुझे तुम्हें सज़ा भी देनी होगी, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, मुझसे शादी कर लो, फिर तुम्हें अपनी और अपनी दादी के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, तुम्हें यहाँ सब कुछ मिलेगा और तुम्हारी दादी का इलाज भी अच्छे से होगा। और दूसरा ऑप्शन है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करते हो तो तुमको जेल में जाना होगा और फिर तुम्हारी दादी की केयर कौन करेगा। अगर तुम यहाँ से भाग भी गए तो तुम्हें फिर से चोरी करके अपने जीवन का गुजारा करना होगा। ध्यान से सोच लो कि अब तुम्हें क्या करना है। इबो शर्माते हुए कहता है कि मैं लड़की नहीं हूँ, फिर आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। जान मुस्कुराते हुए कहता है, क्या शादी सिर्फ लड़की से ही कर सकते हैं? मैं एक राजा हूँ और मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। इबो कहता है कि अगर मैं आपसे शादी कर लूँगा तो आप मेरा सिर नहीं कटवाओगे, मुझे कोड़े भी नहीं मरवाओगे और मुझे चैन से भी नहीं बांधोगे। जान हंसते हुए कहता है कि नहीं, चलो सोचकर मुझे बताओ कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। इबो कहता है कि क्या गग मेरा और मेरी दादी का ख्याल रखेंगे। जान कहता है हाँ। तब इबो कहता है कि फिर मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तब जान शान को कहता है कि शादी की तैयारी शुरू करें। तब शान पूछता है कि तुम उससे शादी क्यों करना चाहते हो। जान कहता है कि तुम जानते हो कि इबो बहुत चालाक और टैलेंटेड लड़का है जिसने गार्ड्स तक को हरा दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है, तो मैं उसका टैलेंट बेकार नहीं जाने दूंगा, वह हमारे राज्य के लिए काम करेगा। तो शुआन कहता है कि इसके लिए तुम्हें शादी करने की ज़रूरत नहीं है। जान कहता है कि इबो एक बच्चा है और उसके पेरेंट्स भी नहीं हैं। तुम्हें नहीं लगता कि अगर वह यहाँ रहेगा तो ज़्यादा खुश रहेगा और बाहर गांव में उन शॉपकीपर से वह कुछ अच्छा भी नहीं सीखेगा। चलो अब शादी की तैयारी शुरू करो,
मैं माँ को मनाकर आता हूँ। जान अपनी माँ के कमरे में जाता है और उसकी माँ कहती है कि जान, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तो जान कहता है कि माँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। उसकी माँ बहुत खुश होती है और कहती है कि किस राज्य की राजकुमारी से शादी करना चाहते हो? तो जान कहता है कि मैं किसी राजकुमारी से शादी नहीं करना चाहता, बल्कि जिस लड़के को आज सुबह गिरफ्तार किया गया है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसकी माँ कहती है कि तुम किसी भी राजकुमारी से या नॉर्मल लड़की से शादी कर सकते हो, फिर वह लड़का ही क्यों? जान कहता है, यह मेरा फैसला है बस। तभी जान के फादर अंदर आते हैं और पूछते हैं कि माँ और बेटे में झगड़ा क्यों हो रहा है। तो वह कहती है कि आपका बेटा एक लड़के से शादी करना चाहता है। तब जान कहता है कि माँ, मैं क्यों नहीं उससे शादी कर सकता? जब मैंने आपकी पसंद की सभी राजकुमारियों से शादी की, वो भी बिना कोई सवाल किए, तो इस बार मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहता हूँ। तब उसके पिता कहते हैं कि डियर, जान को शादी करने दो, वह बिना किसी कारण के फैसले नहीं लेता। तब जान की माँ हाँ कर देती है। जान इबो से मिलने उसके कमरे में जाता है तो इबो कहता है कि गग, मुझे मेरी दादी से मिलना है। तो जान उसे एक एकांत जगह पर ले जाता है और कहता है कि सॉरी इबो, मैंने तुम्हारी दादी को यहाँ रखा क्योंकि मुझे डर है कि उनकी बीमारी दूसरों को ना लग जाए और उन्हें यहाँ कोई परेशानी भी नहीं होगी। इबो अपनी दादी से मिलता है और उसकी दादी कहती है कि यहाँ सब उसका बहुत ख्याल रख रहे हैं। तब इबो दादी को जान से मिलवाता है और कहता है कि दादी, यह राजा है और यही हमारी मदद कर रहे हैं। दादी जान का धन्यवाद करती है। इबो कहता है कि दादी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं जान से शादी कर रहा हूँ। तो उसकी दादी कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि उन्होंने तुम्हें हमारा ध्यान रखने के बदले में उनसे शादी करने के लिए फोर्स ना किया हो। तो जान को थोड़ा गिल्ट महसूस होता है क्योंकि यह सच है जो उसकी दादी पूछ रही है। तभी इबो कहता है कि नहीं, वह बहुत अच्छी हैं और मैं अपनी मर्जी से शादी कर रहा हूँ। तब उसकी दादी कहती है कि फिर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तब वह जान से कहती है कि मुझे आपसे अकेले में कुछ पूछना है। तब इबो बाहर चला जाता है। दादी कहती है कि मैं इबो को अच्छे से जानती हूँ, वह मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि यह शादी भी। मैं आशा करती हूँ कि आप उसे हमेशा खुश रखोगे क्योंकि उसे कभी भी प्यार नहीं मिला और उसने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। तब जान कहता है कि वह उसे हमेशा खुश रखेगा। अगले दिन महल में शादी की तैयारी चल रही होती है तो वहाँ एक मेड कहती है कि राजा फिर से शादी कर रहे हैं। जब उनकी 3 रानियां हैं तो इस बार वह एक लड़के से क्यों शादी कर रहे हैं। तब दूसरी मेड कहती है कि उनकी तीनों रानियां बहुत सुंदर हैं पर फिर भी कोई वारिस नहीं है, हो सकता है राजा को आदमियों में भी इंटरेस्ट हो। तो पहली मेड कहती है, हो सकता है, तभी तो वह लड़के से शादी कर रहे हैं। तभी एक औरत वहाँ आती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा के बारे में ऐसा कहने की? तुम इस महल के अंदर रहकर ये सब कुछ कह रही हो, तुम्हें मौत की सज़ा भी मिल सकती है। तभी मेड माफ़ी मांगती है। वह औरत लेडी चिन है और उसके बाद वह इबो के कमरे में चली जाती है। इबो देखता है कि उसके कमरे में 2 लड़कियां आती है। इबो पूछता है कि तुम कौन हो? तब उनमें से एक कहती है कि वह गुआ शिंग और दूसरी गुआ मिंग है और आज से हम दोनों आपकी सेवा करेंगी। हम आपकी हर चीज़ में मदद करेंगी और आपका ध्यान रखेंगी। अब हम आपको शादी के लिए तैयार करने आई हैं। वे इबो को शादी का लाल जोड़ा पहना देती है। तभी वहाँ एक औरत आती है और कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन कंसोर्ट इबो। तब इबो शर्माते हुए कहता है कि आप मुझे कंसोर्ट क्यों कह रही हैं, मैं लड़की नहीं हूँ।
तब वह औरत मुस्कुराते हुए कहती है कि आप कंसॉर्ट बनने वाले हो, तो आपको इसकी आदत डालनी होगी। ईबो पूछता है कि आप कौन हो? औरत कहती है कि मैं जान की पहली कंसोर्ट हूँ और मेरा नाम रेन लीचीन है। तुम मुझे जिय कह सकते हो। मैं तुम्हारी बड़ी बहन के जैसी हूँ। थोड़ी देर बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती है और फिर प्रीस्ट कहता है कि अपने घुटनों पर बैठ जाओ। जान और ईबो घुटनों पर बैठ जाते हैं। प्रीस्ट कहता है कि पहली बो हेवन और अर्थ को करे, दूसरी बो हाई ऑल्टर और तीसरी बो कपल्स एक दूसरे को करे। जान और ईबो ऐसा ही करते हैं। शादी के बाद वेडिंग रूम के अंदर ईबो एक बड़े ही सुंदर बेड पर बैठा होता है और जान कमरे में आता है और ईबो के पास आकर रस्म के अनुसार उसकी वेल को हटा देता है। वह देखता है कि ईबो थोड़ा सा डरा हुआ है। वह एक कप में ड्रिंक डालता है और ईबो को दे देता है। ईबो एक सांस में ही पूरा कप खाली कर देता है। जान यह देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि ईबो अपने रोब्स को खोलो। ईबो अचानक से खड़ा हो जाता है और पर्दे के पीछे छिप जाता है और धीरे से कहता है कि मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग मुझे बताइए कि अब जान ईबो के साथ क्या करेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। बाय।